अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम अपने पीएचपी प्रोजेक्ट को ज़ैम्प के अंदर कैसे रन कर सकते हैं और हम ज़ैम्प की इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग प्रोसेस है उसको भी देखते हैं। तो पीएचपी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है उसको ज़ैम्प कहते हैं, या आप अल्टरनेटिव वैम्प भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं प्रेफर करता हूँ ज़ैम्प। तो हम इस प्रोसेस को कंप्लीट देखते हैं। हम सबसे पहले ज़ैम्प डाउनलोड आप गूगल कर लें, तो अपाची फ्रेंड्स की जो ऑफिशियल है, इनका ज़ैम्प की वेबसाइट है, आप उस पे चले जाएंगे। यहाँ आपको डिफरेंट वर्जन अवेलेबल होते हैं। आपने लेटेस्ट वर्जन है तो उसको डाउनलोड कर लें। विंडोज़ के लिए आप अगर कर रहे हैं, या अगर आपको कोई और मैक यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए डिफरेंट वर्जन आप इस्तेमाल करेंगे। लिनक्स के लिए अवेलेबल है, ओएस के लिए अवेलेबल है। और आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाती है इसके लिए। अगर ना हो तो आप इस इधर क्लिक करके इसकी डाउनलोडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप इसको फ़ोल्डर सेलेक्ट करते हैं और इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो ज़ैम्प की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको फ़िलहाल पॉज़ कर देता हूँ या कैंसिल कर देता हूँ। मैं चूँकि ऑलरेडी ज़ैम्प डाउनलोड किया हुआ है, तो आपका ज़ैम्प जब डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक। और इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को भी हम देखते हैं। मैं इसके आगे इसके सारे कंपोनेंट्स और जो सारे प्रोसेस है उसको गाइड कंप्लीट करूँगा। जब ओपन हो तो आपने इसको एक्सेस देनी है, इसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कोई अगर वार्निंग आप पाए तो आप इसको ओके कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट करना है, आपने कोई चेंजेस नहीं करनी है, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट। और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सी में ये इंस्टॉल है, तो मैं इसको प्रोसेस आगे नहीं लेके जा रहा। आपके पास अगर सी में इंस्टॉल नहीं है आप डिफरेंट लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर यही करूँगा कि इसको सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करें। आप इसको नेक्स्ट करते रहते हैं तो इसकी इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाती है। इंस्टॉल करने के बाद आप सर्च बार में आके रैम्प को लिखेंगे तो ये इसका आ जाएगा। आप यहाँ से इसकी फाइल लोकेशन पे चले जाएं। फाइल लोकेशन पे जाके आप इसको क्लिक करके और सेंड टू डेस्कटॉप कर लें, तो ये डेस्कटॉप पे इसका आइकन बन जाएगा। या इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान भी इसका आता है, अगर आप आइकन बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं, ज़ैम्प को ओपन करते हैं। तो पीएचपी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको अपाची को स्टार्ट करना पड़ता है और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर ये स्टार्ट ना हो और ये पोर्ट्स आपको शो ना हो तो आपकी पोर्ट का इशू हो सकता है। उसके लिए आप जो भी अपाची या माई एसक्यूएल जो स्टार्ट ना हो उसकी, अगर एसक्यूएल स्टार्ट ना हो रहा तो माई आई में आप चेंज करते हैं, इसकी पोर्ट चेंज करते हैं। अदरवाइज़ आप अपाची की इन फाइल्स में पोर्ट नंबर जो दी गई होती है आप उसको हर जगह पे चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप आके इस फाइल में आएंगे और इसमें ये जैसे पोर्ट 80 है, अगर 80 काम ना कर रही हो तो आप इसको 80 कर लें। और फिर इस फाइल में जहाँ जहाँ भी 80 ओनली 80 पोर्ट यूज़ हो रही हो, आप उसको हर जगह पे 80 कर लेंगे। तो इस तरह पोर्ट चेंज करके आप इसको कर सकते हैं, इन केस अगर एरर दे रहा हो तो। इसी तरह माई एसक्यूएल स्टार्ट ना हो रहा हो तो इसमें भी आप पोर्ट 3303 है तो इसको 3306, 3300 या अपनी कोई भी पोर्ट चूज़ कर लें। और फिर इस फाइल में जहाँ जहाँ भी 3303 है इसको अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। तो यूजली ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, कोई एरर नहीं आता। इन केस अगर एरर आए तो आपको इन पे क्लिक करके इन दोनों फाइल्स में और इस फाइल में अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है, पोर्ट चेंज करनी पड़ती है। ये दोनों जब स्टार्ट हो जाएं आप इसके इसके भी एडमिन पे क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन होगा, दूसरे पे एडमिन पे क्लिक करेंगे दूसरा पेज ओपन होगा। ठीक है। तो
एक पे क्लिक करने से आपके पास इस तरह का व्यू आएगा। मेरे पास ये व्यू डिफरेंट इस तरह से आया क्योंकि मैंने इसमें कुछ की हुई है चेंजेस अपनी तरफ से, इसलिए ऐसे आ रहा है। आपके पास इस तरह का व्यू आएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेटाबेस का इस तरह से व्यू आएगा, ठीक है। जब आपके पास जैप स्टार्ट हो जाए दोनों पोर्ट के एरर के बगैर और एडमिन पे क्लिक करने से आपके पास एक ये पेज और एक ये डेटाबेस पेज ओपन हो जाए, इसका मतलब है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो रन कैसे करना है, आपके पास पीएचपी का जो प्रोजेक्ट है आपने बनाना है या आप बना चुके हैं, उसको रन करने के लिए क्या करना होता है, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लें कि अपाची सर्वर जो है इसके एडमिन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पेज ओपन होता है। तो ये लोकल बेसिकली लोकल होस्ट होता है, ठीक है। लोकल होस्ट फोल्डर, लोकल होस्ट रन हो रहा है, ठीक है। और लोकल होस्ट कौन सा, ये बेसिकली एक htdocs फोल्डर है सी ड्राइव के अंदर, जहां आपने इंस्टॉल किया है उसके अंदर आप अपने सारे प्रोजेक्ट रखते हैं, ठीक है। आप ऐसे करेंगे, सी ड्राइव में आएंगे, आपने जैप ओपन किया, जैप में एक htdocs फोल्डर है htdocs, इसमें आप यहाँ पे, आपके पास जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड का फोल्डर नज़र आएगा, आप उसको डिलीट कर दें। एक इंडेक्स डॉट php फाइल होगी, आप उसको डिलीट कर दें। और उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर लें, यहाँ पे रख लें, यहाँ नया फोल्डर बना लें, उसके अंदर आप बेसिकली कोड करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्योंकि ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और हर फोल्डर के अंदर फिर आगे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं डिफरेंट, तो आप ये समझें कि आपने htdocs फोल्डर के अंदर, यहाँ पे htdocs के अंदर आपने अपना प्रोजेक्ट रख लेना है, फोल्डर अनजिप करके फोल्डर की शेप में, जिस फोल्डर के अंदर जैसे आपका प्रोजेक्ट पड़ा हो, तो उसके अंदर जैसे ही अपने प्रोजेक्ट की फोल्डर को ओपन करें तो आपकी सारी फाइल्स आ जाएं, ठीक है। ये htdocs में पड़ा होगा। तो ये जो लोकल होस्ट है ये रन करता है htdocs फोल्डर को रन करता है। जैसे ही आप लोकल होस्ट इधर रन करेंगे, आपका htdocs में आपका प्रोजेक्ट पड़ा होगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका htdocs से कोई ताल्लुक नहीं है, ये डाटाबेस है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना डाटाबेस क्रिएट करेंगे और कोड में आप चेंज करते हैं, कोड में आप डिफाइन करते हैं कि आप अपने PHP कोड को डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने अभी हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट को, या आपने htdocs फोल्डर के अंदर अपने प्रोजेक्ट को रख लिया, आपने जैप को, अपाची और MySQL को स्टार्ट कर लिया, दोनों के एडमिन पे क्लिक किया और आपके पास ये दो पेज आ गए। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, आपके पास आपको अपना फ़ोल्डर नज़र आ रहा है जो फ़ोल्डर आपने बनाया है प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ तक सारी चीज़ें ओके हैं। उसके बाद रन कैसे करना है, ठीक है। हम, मेरे पास क्योंकि फ़ोल्डर्स के अंदर दोबारा फिर फ़ोल्डर्स बने हुए हैं तो इसलिए इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली ये आपका htdocs फ़ोल्डर है और आपका वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट पड़ा है, आपने अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो ये रन नहीं होगा, ये एरर देगा आपको कि इन केस अगर आपने अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्शन वाली फ़ाइल में डिफ़ाइन किया हुआ है कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश ना हो ठीक तरीके से, तो क्या एरर डिस्प्ले करना है। तो हमारे केस में हमने लिखा हुआ है कि एरर इन DB कनेक्शन, प्लीज़ क्रिएट विद डेटाबेस नेम फलां और विदाउट पासवर्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं और इस नाम से हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। आप डेटाबेस PHP माई एडमिन ओपन करेंगे, दूसरी जो ओपन हुई है आपके पास विंडो, न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपना नाम, या अगर आपने खुद से डेटाबेस बनाना है तो उसका नाम लिख कर आप क्रिएट कर देंगे, ठीक है। क्रिएट हो गया, उसके बाद आप इसमें न्यू टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, क्रिएट करेंगे उसके आप, या इसके अलावा आप ऐसे कर सकते हैं कि इसके अंदर टेबल क्रिएट कर लेंगे, या आप ऐसे करते हैं अगर आपके पास पहले से डेटाबेस बना हुआ है जो कि फोल्डर के अंदर मौजूद होगा, आप उसको इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल, और उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, htdocs में जाएंगे, htdocs में आप, या जहाँ भी आपने अपने प्रोजेक्ट की फ़ाइल रखी हुई है, आप आप उस फाइल प्रोजेक्ट की फ़ाइल के अंदर है, या आपने जहाँ भी अपना डेटाबेस वाली फ़ाइल रखी हुई है आप उस पे जाएंगे, ठीक है। और हमारे केस में ये अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर DB का फ़ोल्डर है, DB वाले फ़ोल्डर के अंदर डेटाबेस पड़ा हुआ है, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, यहाँ पे वो उसका नाम आ गया है, नीचे स्क्रॉल करके हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये इंपोर्ट हो गया जब, तो आप दोबारा
लोकल होस्ट में आएंगे, यहाँ पे आप जो एरर आ रहा था कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं है, आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका होता है और ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हैं फिर बाकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको लॉगिन करके देख सकते हैं, आप इसको रजिस्टर करके देख सकते हैं। ये चीज़ें आप इसको चेक कर सकते हैं और बाकी कोड की जो भी प्रिपरेशन है वो इसके बाद हो जाएगी। आप एक और हम ये करते हैं, हमने एक प्रोजेक्ट को रन कर लिया है, इसी तरह मैं इस प्रोसेस को रिपीट करना चाहूँगा। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि हम प्रोजेक्ट को किस तरह रन कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये आ गया htdocs फोल्डर आपका ओपन है। ठीक है, htdocs फोल्डर में आपने रख दिया प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपका php my admin ओपन है। ठीक है, आप php my admin ओपन है आपका यहाँ पे, और htdocs फोल्डर में आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। आप इसके बाद ऐसे करें कि अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये रन नहीं होगा, एरर देगा कि डेटाबेस का कनेक्शन नहीं है। आप उस डेटाबेस का नाम कॉपी कर लेंगे, जिस नाम से डेटाबेस आपने बनाया हुआ है या आपने कोडिंग में स्पेसिफाई किया है। यहाँ आके आप न्यू क्रिएट करें, डेटाबेस के नाम यहाँ पे एंटर करेंगे आप और क्रिएट कर देंगे। ठीक है, क्रिएट करने के बाद आप अपने टेबल खुद से बना सकते हैं या जो बना हुआ है आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। चूज़ फाइल पे जाएंगे और उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर डीबी का फ़ोल्डर होगा, डीबी वाले फ़ोल्डर के अंदर आप अपनी जो एसक्यूएल का कोड है, एसक्यूएल की फ़ाइल है, आप उसको ओपन कर लें और स्क्रॉल करके इसको इंपोर्ट कर लें। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो ये डेटाबेस भी इंपोर्ट हो जाएगा। डेटाबेस कंप्लीट हो गया। अभी जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इसका कनेक्शन हो जाएगा डेटाबेस के साथ, तो ये रन हो जाएगा। आप इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करके और डिफरेंट दूसरी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं कि देखें रजिस्ट्रेशन हो रही है। आप इधर आके यूज़र में चेक करें तो ये देखें एक आया हुआ है। ये नहीं है हमारा डेटाबेस, ये है। इसके अंदर देखेंगे तो हमारा ये देखें ये वाला थर्ड 10 नंबर जिसकी आईडी है ये क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसको हम लॉगिन करना चाहें तो ADMJIN है और 1 2 3 इसका पार्ट है। आप इसको लॉगिन करें तो ये भी लॉगिन हो रहा है, तो मीन आपकी डेटाबेस के साथ काम सारा हो रहा है। तो ये था कि हम अपने प्रोजेक्ट को रन कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जो सारा प्रोसेस है अपनी कोडिंग का, और उसको हम फिर देखेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो